ओम शांति। आज है 22/5/2024। बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। उससे पहले आज की मुरली से 5 प्रश्न हम सुनेंगे, जिसका जवाब मुरली सुनने के बाद हमें निकालना है। पहला प्रश्न है, अपनी खामियों को देखने के लिए क्या बनना है? लवली कब बन सकते हैं? प्रश्न नंबर 2 है ये। प्रश्न नंबर 3 है, किस चीज़ के फैशन के लिए आज बाबा ने मना किया है? प्रश्न नंबर 4, कौन सा पाठ पक्का करना है? प्रश्न नंबर 5, गाली देने वाले भी गले कब लगाएंगे? तो मुरली ध्यान से सुन करके इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर निकालेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसीलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। कर्मातीत अर्थात सभी कर्म बंधनों से मुक्त, जितने भी हिसाब किताब हैं सबसे फ्री होकर के आत्मा को सभी कमियों कमज़ोरियों से मुक्त होकर के बाबा के पास लौटना है। इसीलिए आज बाबा कह रहे हैं, अपने अंदर जांच करो, जो भी कमी हो कमज़ोरियाँ हो उससे मुक्त बनो। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर बाबा ने बताया, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर के अपनी चेकिंग हम करते रहें कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो मन बुद्धि के आगे आती हैं, डिस्टरबेंस का कारण बनती हैं हमारे लिए। क्या वो चीज़ें हैं? ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों, यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी हैं। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज़ लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है। इनको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस देने वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, कोई भिन्न भिन्न, बाबा कहते भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा आज बच्चों की तुलना एक सुंदर बगीचे से कर रहे हैं। एक सुंदर बगीचे में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के फल और फूल होते हैं, ऐसे भगवान की बगिया के हम सभी बच्चे हैं और हर एक बच्चा अलग अलग प्रकार का फल है, फूल है। फूल में भी बाबा कहते खुशबूदार कोई फूल होते हैं, नंबरवार होते हैं, सब वैरायटी के हैं ना। बाबा के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो ज़रूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है ज़रूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है।
हद के मालिक बने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और है भी यह भारतवासियों के लिए ही। बच्चों को बाबा कहे पहले अपने घर तो संभालो, घर पर धनी की नज़र रहती है ना। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि भाई पहले अपने बच्चों को देखो, अपने घर को सुधारो, तो भगवान भी जो उनके अपने प्यारे बच्चे हैं, जो ये मुरली सुन रहे हैं, ऐसे बच्चे उनकी ओर देखते हैं, एक एक को बैठकर देखते हैं कि किसमें कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम अब सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामियां समझते हैं। कोई ना कोई खामी तो ज़रूर है, यानी कमी, कोई ना कोई कमियां तो सब में होती हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं हैं, हाँ बनना ज़रूर है, कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इस समय खामी है। तो बाबा बतलाते हैं और उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती हैं देह अभिमान के कारण। जैसे ही हम अपने को शरीर समझने लगते हैं तो सारी कमियां दिखाई देती हैं या फिर महसूस होती हैं। आत्मा में कोई कमी नहीं है, आत्मिक स्वरूप की स्थिति संपन्न स्वरूप है, लेकिन देह भान औरों की कमियों को दिखाता है या फिर अपनी ही कमियां प्रकट हो जाती हैं देह भान से। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसीलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह बाबा कहते शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। बाबा कह रहे हैं आप बाबा के बच्चे क्या हो, हीरे हो। तो हीरा कैसा होता है, जितना चमकदार हो, बेदाग हो, उतना ही उसकी वैल्यू होती है। तो बाबा भी हमको कह रहे हैं बच्चे तुम सब चैतन्य हीरा हो, जड़ हीरे में फ्लॉ होगा तो वो निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। जैसे वो हीरा होता है उसमें अगर दाग होगा तो उसे काटना पड़ता है। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वो सब अभी निकलना है। ये सारी जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो सब अभी निकलनी है। अगर फ्लॉ नहीं निकालते तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जोहरी है ना, सारी आयु हीरे ही आँखों से देखे हैं। ऐसा जोहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो की परखने का शौक़ हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है ज़रूर, संपूर्ण बने नहीं हैं। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है ज़रूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई याद भी ना आए। ये तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। बाबा कहते ऐसा सुंदर अवस्था अपनी बनानी है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हर एक को जाना अकेले है। तो ना हमें किसी को पीछे दुखी करके जाना है, दुख के वाइब्रेशन छोड़ के नहीं जाने हैं, ना खुद दुखी होना है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं अभी ही क्या करो, मन बुद्धि अपना मित्र संबंधियों आदि से निकालो। संबंध रखना ही है एक बाबा से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो।
यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसीलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। यह कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है। जैसे आप बगीचा लगाएं तो अपने बगीचे में हम देखते रहते हैं ना कि कौन सा फूल कैसा है। ऐसे भगवान भी अपने बगीचे को देख रहे हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, यानी शुरू में ऐसी आत्माएं आई जो अपने घर से छुट्टी लेकर के बाबा के पास सदा के लिए आ गई, और फिर वही आत्माएं यज्ञ की सेवा के कार्य में सारे विश्व भर में गई। भल पुराने हैं तो भी खामियां तो हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है। बाबा ने कहा कैसी अवस्था होनी चाहिए कि कोई और याद ना आए बाबा के सिवा। तो कोई कितना भी पुराना हो, लेकिन बाबा कहते ये अवस्था अभी भी बनानी बाकी है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। ऐसा ही है कि ये पक्का पता है कि कुछ भी साथ में ले नहीं जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध में ज़रा भी याद न आए। गायन है अंतकाल, जो जिसको भी सिमरे, जिसको याद करेंगे उसी योनि में उतरेंगे, इस तरीके से गायन है। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वो समझते थोड़ी हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बन जाएंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाबा अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाबा कहते हैं अंतर्मुख होकर के अपने को देखो, हमारे में क्या खामी है। क्योंकि आज बात चल रही है कि हम हीरे हैं, हम फूल हैं जिसमें खुशबू होनी चाहिए, जिसमें दाग नहीं होने चाहिए। तो उसकी चेकिंग कैसे हो सकती है? बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर के ही जांच हो सकती है। कहाँ तक देह अभिमान है? बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो, तो भी किसकी याद न आए। बाबा कह रहे हैं घर में आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहुत खूबसूरत, बहुत लवली, तो भी बाबा कह रहे हैं उनकी याद नहीं आए, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे याद आते। यहाँ भी कोई भी चीज़, बाबा कहते हैं यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सबसे ममत्व मिटाए, एक को याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है। सबसे लवली, सबसे मीठा, सबसे खूबसूरत कौन है? शिव बाबा। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम अथाह लवली बनेंगे।
तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करना। कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। बाबा मेरा है तो आपके सिवाय दूसरा ना कोई। बाबा मेरा तो क्या ख्याल हो कि आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते है ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। बल कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाबा की ही याद आए। तुम सब एक मासूक के आशिक बनते हो। आशिक मासूक जो होते हैं एक बार एक दो को देख लिया बस शादी आदि भी नहीं करते। जो हम आशिक मासूक की कहानी सुनते हैं, हीर रांझा की कहानी सुनते हैं, लैला मजनू की कहानी सुनते हैं, उसमें शादी नहीं दिखाई हुई है, बस प्रेम है। शरीर से प्रेम नहीं है। यहाँ बाबा ने कहा बस एक बार देख लिया बस। रहते भी अलग हैं परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक मासूक के। उस मासूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वो सम्मुख है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं। सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती। कोई समझकर लायक बनते हैं फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो ये लायक है व नहीं है। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है, तुम औरों को श्रृंगार कराए के ले आते हो। बाबा कह रहे हैं मधुबन में जिनको हम लेकर के जाते हैं, बाबा कहते हैं आपने उनको श्रृंगार किया है। बाबा ऑफरीन देते हैं, जैसे श्रृंगार किया है ऐसे ही औरों की भी श्रृंगार कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुराने से भी तीखे हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसीलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनसे निकल जाए तो बहुत अच्छा सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होगा उठ कर के पिछाड़ी में जा कर के देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में ही जा कर के बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का लगेगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इसके अंदर कोई जंक जमी पड़ी है। ऐसे बाबा हर बच्चे को देख रहे हैं कि कौन कैसा है। कोई बड़ा अच्छा है, किसी में थोड़ा डिफेक्ट है, कोई बहुत साफ़ है, किसी में थोड़ी जंक पड़ी है। तो वो सारा किचड़ा निकालना है। बाबा जैसा लव कोई
नहीं करता। स्त्री का भी पति से लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता है, वो तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति बस गया तो या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुती गई और कर लेंगे। शरीर को जुती कहा जाता है। शिव बाबा को भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई फैशनेबल होते हैं तो जूतियाँ भी 4-5 रखते हैं, नहीं तो आत्मा की जूती एक है, पाँव की जूती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उतना ही रखना चाहिए। जैसे आत्मा ने बस एक शरीर लिया हुआ है, ऐसे शरीर के लिए एक जूती की ज़रूरत है, वही होनी चाहिए। अभी तुम समझते हो हम बाबा से क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं, स्वर्ग के। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम यहाँ वहाँ क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे तो भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, बाबा ही मालिक है। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकारी की बुद्धि में यह बातें आ नहीं सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, बाबा कहेंगे भल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाबा तो बैठा है ना, बाबा जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरी पॉइंट है, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही। फिर मध्यकाल में आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। बाबा ने क्या कहा, जब तक जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन है आज का, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति।